जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद सचिव ग्रेड 2 भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 134 पोस्ट पर निकाली है। तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको यहाँ पर इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। अब आते हैं पॉइंट पर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 134 पोस्ट निकाले हैं और पोस्ट का नाम आपकी मंडी परिषद सचिव ग्रेड 2 है। इसमें जो आप फॉर्म भरेंगे वो 24 अप्रैल 2024 से लेकर के 24 मई 2024 तक भरेंगे। इसमें आप ये भी जान सकते हैं कि जनरल के लिए 54 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, ओबीसी के लिए 37, एससी के लिए 28, एसटी के लिए 2 और टोटल आपकी 134। अब बात आती है कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो पहला है कि आपने पीईटी 2023 दिया हो, यानी कि जो आपका प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा हर ईयर कंडक्ट किया जाता है, जिसके आधार पर फिर जो अगले एक साल तक वैकेंसी निकलती है आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हो। और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर बैचलर डिग्री यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, जो कि आपने आपकी ग्रेजुएशन या तो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग या फिर साइंस या फिर कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में की हो, तो तभी आप इसमें फुल्ली एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 25 रुपये मात्र एप्लीकेशन फीस पे करनी है। एज लिमिट 18 से 42 साल रहेगी एंड यहाँ पर बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप देख सकते हैं। अभी अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो आप कैसे भरेंगे। तो आप यहाँ से इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब पहले नंबर पर आपको यहाँ पर आपकी ये वैकेंसी देखने को मिल रही है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 है। तो आप यहाँ पर इसके सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आ जाएगी। आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस शो होंगे, आप इन सभी को चेक करेंगे एंड यहाँ पर टिक करके आई एग्री कर देंगे। अब आई एग्री करने के बाद में आपको यहाँ पर पूछा कि जो आप इसमें आगे बढ़ेंगे वो आप आपकी पीईटी की पर्सनल डिटेल के माध्यम से बढ़ना चाहेंगे या फिर थ्रू ओटीपी आपके उस नंबर पर आएगा जो कि आपने पीईटी के वक्त रजिस्टर किया था। तो कोई भी एक माध्यम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर थ्रू पर्सनल डिटेल सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद में आप देखेंगे पीईटी रजिस्टर नंबर। तो जो आपने पीईटी 2023 दिया था उसका जो रजिस्टर नंबर है वो आप यहाँ पर डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपने पीईटी के अंदर क्या भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर पूछेगी क्या आप यूपी के निवासी है। अगर आपने यूपी से दिया था पीईटी तो आप यस करें, नहीं दिया था यूपी से तो आप नो करेंगे। अगर आपने यूपी से दिया था तो फिर जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो कौन सी है, आप यहाँ पर कैटेगरी के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर गाइज क्लिक है टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर जो भी जानकारी आपने पीईटी के अंदर भरी थी वो जानकारी आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एडिशनल एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप इसमें नो ही करिएगा, क्योंकि ये जो एडिशनल एज रिलैक्सेशन है ये आपको उसके अलावा पूछा है जो कि एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का मिलता है। अगर आप इसमें यस करते तो फिर आपको यहाँ पर कुछ अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली। तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा डिटेल मांगी है। एक्स्ट्रा डिटेल इसलिए कि अगर आप जो रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, उसके अतिरिक्त आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं इनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं, तभी आप इसमें यस करिएगा, नहीं तो आप नो कर दीजिए। आपको जो छूट मिलती है एससी एसटी को और ओबीसी को वो आपको तब भी मिलेगी। फिर यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन आपसे चाहिए, आप इसमें यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में कहाँ से आपने जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो की है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर दीजिए। किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की वो साल यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए।
सर्टिफिकेट या फिर फाइनल ईयर का रोल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। इशू डेट कब आपका ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर बताइए कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या ग्रेड। अगर परसेंटेज तो आप बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे। मैं यहाँ पर ये जानकारी आपको एग्जाम्पल के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल जानकारी भरिएगा। फिर आप यहाँ पर टोटल मार्क्स यानी कि कितने में से आपको ये नंबर आए थे वो भरिएगा। फिर ये वेरिफिकेशन कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने फिर से वो सभी जानकारी आएगी जो कि अभी तक आपने भरी है और जो आपने पीईटी के अंदर भरी थी। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप क्लिक टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर क्लिक करेंगे। एंड अब आप यहाँ पर आपका फोटो और साइन कंफर्म करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइज अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपकी कुछ और जानकारी देनी है। जहां पर मांगा एज प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपको एज प्रूफ के रूप में 10th का सर्टिफिकेट देना है। तो आप इश्यूइंग अथॉरिटी में यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख दीजिएगा अगर आपका यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है। अगर आपका 10वीं का सर्टिफिकेट सीबीएसई बोर्ड से जारी हुआ है या फिर आईसीएसई बोर्ड से या फिर किसी अन्य स्टेट से, तो उस स्टेट का जो बोर्ड है या फिर जो भी आपका 10th का बोर्ड है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद इश्यू डेट का भी सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे। तो जिस ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप यहाँ पर इसमें बैक में जाइएगा ईयर में और वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है। एंड देन फिर आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब ये जानकारी आपकी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और जो आपका एड्रेस है वो वेरीफाई करेंगे और साथ ही आप यहाँ पर दो ऑप्शन देखेंगे कि क्या आपने 2 साल तक टेरिटोरियल आर्मी के अंदर सेवा की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। एंड उसके बाद आप नीचे आकर के यहाँ पर इन तीनों के ऊपर टिक कीजिए और ये टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड डालना है और इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फाइनल सबमिशन कंफर्मेशन का पेज है। तो अगर आप आपके द्वारा ये भरी गई जानकारी के अंदर कोई एडिट करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू एडिट के ऊपर क्लिक करके कर ले, नहीं तो प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक टू पे के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। आप इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर एक बार फिर से आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए और अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का मेन पेज आ चुका है। आप एप्लीकेशन फीस, आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग UPSSC जूनियर एनालिस्ट फूड ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भर सकेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।